Hello student, how are you all? Today we discuss capacitors in series and parallel. बेटा कल हमने जो डिस्कशन की थी अपनी वीडियो के अंदर वो हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस हमने निकाला था जब हमने कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया था बिटवीन द प्लेट्स। और उससे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था जब हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था बिटवीन द प्लेट्स। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रह चुके हैं वो है कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आज हम इसकी बात करेंगे बच्चा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से हम मतलब उनका रिजल्ट हमें मिलता है, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा जब हम कैपेसिटर को सीरीज में लगा देंगे। तो लेट करते हैं, मैंने 3 कैपेसिटर स्टूडेंट ले लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा आगे, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 कैपेसिटर आ चुके हैं। ये कैपेसिटर मेरे पास C1 है, ये कैपेसिटर मेरे पास C2 है और ये कैपेसिटर मेरे पास C3 है। इसको स्टूडेंट हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ लगा रखा है, किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ हमने इस कैपेसिटर को कनेक्टेड कर दिया स्टूडेंट। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो स्टूडेंट यहां से जो चार्ज आएगा, लेट अस सपोज वो चार्ज क्यू ट्रांसफर होगा, तो जितना चार्ज कैपेसिटर की इस प्लेट पर होगा उतना ही यहां पर जाएगा। और इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट, इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया इस तरीके से। अब अपने एक चीज याद रखनी, जब हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे ना तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, मतलब हर एक के आक्रस का चार्ज सेम होगा। लेकिन आपको स्टूडेंट याद ये रखना है कि जब हम कैपेसिटर्स को या किसी भी चीज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके आक्रस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कभी सेम रहता नहीं है। तो इसके आक्रस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं V1 नाम दे देता हूं स्टूडेंट। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं V2 नाम दे देता हूं, और यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मैंने नाम क्या दे दिया, V3 दे दिया। याद ये रखना है कि जितना चार्ज यहां पर आएगा उतना ही चार्ज यहां पर आएगा, और जो प्लस चार्ज स्टूडेंट यहां पर इंट्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा इस प्लेट पे चला जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। स्टूडेंट इसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी सारी। मैं सिर्फ इतना आपको बता देता हूं, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, मतलब इंड्यूस चार्जेस यहां पे डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल कैपेसिटी स्टूडेंट, क्या मतलब यहां पर हमने याद रखना, हम जानते क्या हैं, वी नो दैट, हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि जो C बराबर होता है वो बराबर होता है Q अपन V के। इस C को स्टूडेंट में CS लिखूंगा यहाँ पे, मतलब टोटल कैपेसिटी इन सीरीज, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले के तहत स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटीज को हम सॉल्व करने वाले हैं। Q यहाँ पे स्टूडेंट थ्रू आउट कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपने याद ये रखना है जो चीज भी डिवाइड हो रही होगी उसी का आपको फार्मूला जनरेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिवाइड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे V का फार्मूला बनाना है। तो V किसके बराबर हो जाएगा, Q डिवाइड बाई CS के बराबर होगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी को स्टूडेंट देखते हुए इसी को मतलब अगर जनरलाइज करें हम, तो मैं आपसे पूछूं कि V1 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर Q डिवाइड बाई C1 होगा। मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट V2 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर Q डिवाइड बाई C2 होगा। मैं आपसे पूछूं कि V3 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर Q डिवाइड बाई C3 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 स्टूडेंट आ चुकी है। कुछ नहीं करना, कोई बड़ा काम नहीं है, बस मैंने जैसा आपको बोला याद ये रखना है कि जो चीज भी डिवाइड करेगी उसी में आपको अपना फार्मूला बना लेना है। अब स्टूडेंट टोटल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। बिकॉज हमने भी 3 ही कैपेसिटर ले रखे हैं, इसको हम जनरलाइज करेंगे n कैपेसिटर तक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, तो इक्वेशन फर्स्ट ये कहती है कि V किसके बराबर है स्टूडेंट, Q डिवाइड बाई CS के। V1 किसके बराबर है, Q डिवाइड बाई C1 के। V2 किसके बराबर है, Q डिवाइड बाई C2 के। और V3 किसके बराबर है, Q डिवाइड बाई C3 के स्टूडेंट बराबर आ गया। ओके, अब आप देख रहे हो थ्रू आउट हमारे पास Q कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर स्टूडेंट बचेगा 1/CS, क्योंकि Q इक्वल टू के इधर उधर हम कैंसिल कर देंगे ना, तो यहां पर आ जाएगा 1/C1, फिर आ जाएगा स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई C2, फिर प्लस 1/C3। तो यहां से हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास कैपेसिटी आ गई सीरीज के केस में वो किसके बराबर आ गई, तो हम बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट कैपेसिटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल इज इक्वल द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर स्टूडेंट। ओके, अब इसको हम जनरलाइज करेंगे n कैपेसिटर तक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट, अगर n कैपेसिटर होंगे तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है आपने, इसको n टाइम आपने ऐड कर देना है रेसिप्रोकल को। ऐसे लिखोगे 1/C1, फिर डिवाइड में 1/C2,
फिर डिवाइड बाय 1/C3 प्लस सो ऑन। अब लास्ट कैपेसिटर मान लो Cn, हमारे पास n कैपेसिटर होंगे। अब स्टूडेंट इसको हम जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं? ये समेशन की फॉर्म में स्टूडेंट हम इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? समेशन की फॉर्म में I goes from 1 to n, 1 डिवाइड बाई Ci हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जब भी आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ोगे तो जो नेट कैपेसिटी होगी उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? उसका रेसिप्रोकल आपको करना है। वो किसके बराबर आएगा? सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर स्टूडेंट आ जाएगा। 1 मिनट में आप जल्दी से ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर हम दूसरा कैपेसिटर इन पैरेलल स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। चलिए देखिए, इसको भी हम बड़े अच्छे से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त क्या होगा हमारे पास? कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो वैसे ही स्टूडेंट हम डायग्राम बना लेंगे जैसे अभी हमने बनाई थी, बट अभी हमें ना इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो कैपेसिटर्स को पैरेलल में हम जोड़ लेते हैं। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगी कि करना क्या है। लेट अस सपोज मेरे पास स्टूडेंट ये पहला कैपेसिटर है, ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है और ये मेरे पास तीसरा कैपेसिटर आ गया स्टूडेंट। ओके, 3 कैपेसिटर है हमारे पास। इन सारों को मैंने किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से जोड़ दिया और इन सारों को मैंने स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी के साथ जोड़ दिया। मतलब पहली प्लेट को हमने किसी पॉइंट ए के साथ जोड़ा और दूसरी प्लेट को हमने किसी पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इस ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल स्टूडेंट सप्लाई किया वो पोटेंशियल किसके बराबर है? हमारे पास V के बराबर है। ओके, इस कैपेसिटर का नाम क्या है? C1। इसका नाम क्या है? C2। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? C3। अब जो समझने वाली बात वो ये है कि जब भी किसी भी आप मतलब सर्किट्स को, किसी भी डिवाइसेस को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उनके अक्रॉस का पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड क्या चीज करेगी? यहाँ पे चार्जेस डिवाइड करेंगे। लेट अस सपोज Q1 के अक्रॉस अभी जो चार्ज किया वो Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज किया उसका नाम Q2 रख लेते हैं और यहाँ पे जो चार्ज है उसका नाम हम क्या रख लेते हैं? Q3 रख लेते हैं स्टूडेंट। ओके, अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक क्या है? पहले तो हम स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे इसको, C बराबर किसके होता है? Q भाई V के बराबर होगा, इसको CP लिख देंगे। CP का मतलब क्या होगा? नेट कैपेसिटी इन पैरेलल स्टूडेंट। ओके, उसके बाद अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां से स्टूडेंट अब डिवाइड क्या चीज करिए? चार्ज यहाँ पे डिवाइड करें तो चार्ज के टर्म में इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम, CP मल्टीप्लाई बाई V हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है हमारे पास। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे स्टूडेंट? Q2 भी हमने निकालना है। मतलब Q1 इसी क्वेश्चन को देखते हुए Q1 किसके बराबर है? बोलो सर, C1 इंटू V आ जाएगा। Q2 किसके बराबर आ जाएगा? C2 इंटू V आ जाएगा। Q3 किसके बराबर आ जाएगा? C3 इंटू V आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, 3, इक्वेशन 4 स्टूडेंट। टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज Q किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? सारे चार्जेस का इंडिविजुअल सम हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा स्टूडेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? पुट द वैल्यू ऑफ Q हियर, CP इंटू V, Q1 C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। सब स्टूडेंट सब में कॉमन V आ जाएगा, तो V सब में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ये V और V स्टूडेंट V क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल आउट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? बचा क्या हमारे पास? तो स्टूडेंट बच गया हमारे पास CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 बच जाएगा। तो जब हमने सर स्टूडेंट 3 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल कैपेसिटी जो है किसके बराबर आ गई? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर। बात ये स्टूडेंट ये याद रखने की यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और स्टूडेंट अगर हमको जर्नलाइज करते हैं n कैपेसिटर तक तो हम क्या लिख सकते हैं जर्नलाइज? इन केस ऑफ n कैपेसिटर, इन केस ऑफ n कैपेसिटर, अगर हमने n कैपेसिटर को सीरीज में पैरेलल में जोड़ दिया तो उसमें हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू Cn हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट हम जर्नलाइज कर लेते हैं समेशन की फॉर्म में। समेशन हमारी कहां से कहां तक जा रही है स्टूडेंट? यहाँ पे ये सारा डिस्क्रीट डाटा है इसलिए हम समेशन लेते हैं। अगर डिस्क्रीट डाटा नहीं होता तो फिर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो सिंपल CI आ जाएगा और I की वैल्यू स्टूडेंट कहां से कहां तक है? हमारी I से 1 से लेके n तक रहेगी। तो ये थी स्टूडेंट आज की वीडियो जिसमें मैंने कैपेसिटर इन सीरीज का फार्मूला बताया, कैपेसिटर इन पैरेलल का मैंने आपको फार्मूला बताया। अब स्टूडेंट आप खुद भी बता सकते हो कि जब आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तब आप कौन सी ग्रुपिंग करोगे और जब आपको कैपेसिटी कम चाहिए तब आप कौन सी ग्रुपिंग करोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूं, आपने कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। स्टूडेंट एक बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आपको पता है अभी टाइम रात के 10 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं।
तो स्टूडेंट मतलब बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका फर्ज ये बनता है, मैं 100% आपसे नहीं मांगता हूँ, मिनिमम 100 का 10% तो आप भी थोड़ी सी सपोर्ट कर सकते हो कि इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं हम आपके लिए, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प आपके भी चाहिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।